वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे। पार्शियल फ्रैक्शन जो इंटीग्रेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पहले टाइप के क्वेश्चंस बताए थे वो भी सारे नहीं हुए थे हमने। आता और भी धीमे धीमे अब अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज से। आज मैं और भी अच्छे बताना चाह रहा हूँ। आज साथ में और भी क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन की कैटेगरी होगी, तो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होने वाले हैं और आपको लगाने हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ज्यादा ज्यादा नहीं कि हम आपको पूरी वीडियो पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं। इससे काम हो जाएगा, इतने से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हम टाइप्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो टाइप्स वाले क्वेश्चन में आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्या देखिएगा सभी लोग, सुनिएगा सभी लोग। पहला एक क्वेश्चन मेरे पास आया, बहुत उड़ते हुए है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 25। आप बताओ, ये dx है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 25। एक और क्वेश्चन लिखना तुम्हारे सामने। आई इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां उसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 16। कुछ ऐसा लिखा हुआ है। कल जब क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे, कल लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में दो बातें थी। क्या? नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था और ऊपर क्या लिखा हुआ था? 2x था। आपने एक्स स्क्वायर को क्रिएट किया था, 2x सब्स्टिट्यूट हो गया। then apply partial fraction and solve it. प्रॉब्लम आज है, अब क्या करें? समझ रहे हो? ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, बगल में भी एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास एक मेथड होता है जो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25। कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन करने का मेथड पता ही होगा आप लोग को। कुछ ऐसे करेंगे, अभी हम बताएंगे आपको करना। बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि ax प्लस बी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये करेंगे, नहीं पूरा फलाना। मैंने कल आपको नहीं पता ये वाला मेथड यूज नहीं करने वाले, हम कुछ बताने वाले। आज हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एज्यूम करने वाले हैं। देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। मैं एक्स स्क्वायर को जस्ट लाइक का एक्स ट्रीट करने वाला हूं। हम एक्स स्क्वायर को एक एज अ ट्रीट करेंगे वाई, एक ट्रीट करेंगे टी, लेट नहीं करेंगे। एज्यूम कर देंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई की तरह वर्क कर रहा है, बस ऐसे ही। बाद में जैसे ही हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे हम रख देंगे। क्यों ऐसा किया? इससे क्या बेनिफिट है सुनिएगा। कल अभी लेट करने का मीन होता है डिफरेंशिएशन। लेट करने का मीन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। लेकिन लेट नहीं करने वाले, क्या करने वाले? एज्यूम कर रहे हैं। हमने प्रॉब्लम से क्या कर लिया? देखो, हमने एज्यूम का मतलब अलग होता है। एक्स स्क्वायर को आपने वाई एज्यूम किया है बस, कि जस्ट लाइक अ वाई। अब वाई की तरह इसको सॉल्व करने वाले, y अपॉन में y प्लस 4, y प्लस 25। अब इसे ऐसे लिखते हैं a अपॉन y प्लस 4, b अपॉन y प्लस 25। कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना सरल है आपके लिए। यहां से a b निकालना है। मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता, और हम उस एक्स स्क्वायर को जस्ट लाइक एक्स या जस्ट लाइक वाई मानते, तो फिर ऐसे लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है। बार बार कहते हैं सर आपने तो फॉर्मूला ही बताया था, जब भी कभी क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे लिखते हैं जैसे यहां लिखा था। इसी वजह से मैंने लिख के रखा है कि अब ये क्वेश्चन वाई के फॉर्म में जब बना तो एक लीनियर फैक्टर बन गया, और मैंने लेट नहीं किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर जस्ट लाइक अ वाई, और जस्ट लाइक अ वाई का मतलब बड़ा क्वेश्चन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। अब यहां पे सॉल्यूशन करना है। एक बार क्या करेंगे? ए फाइंड करना है एंड बी फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा? वाई प्लस 4 को जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू -4। हाइड करो,
यहां रखो -4, यहां रखो -4, ये -4 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4/21, ये तो आएगा। y की वैल्यू क्या रखनी, 25 रखनी, तो माइनस का 25 रखो, -25 अपॉन में यहां रखो -25, तो माइनस का क्या बचेगा 21, कैंसिल 25/21, क्लियर। कुछ भी यहां पर हो सकता है वैल्यू, 1 2 3 4, यहां पर 4 5 कुछ भी 25 हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए, अब ए फाइंड हो गया और बी फाइंड हो गया, बस जिसे आपने लेट किया था एज्यूम किया तो उसको लेट कर दो भाई। इसका भी तो इंटीग्रेशन ही होना है, लेकिन बात ये इंटीग्रेशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट पे होता है ना। और जो क्वेश्चन रेस्पेक्ट दिया वो क्या, dx दिया गया, आपने तो y माना हुआ है वो अलग, अब जो लेट किया उसको हटा दो, लेकिन एज्यूम जो किया था, अब उसके आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बन गया है, ये बना मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है a अपॉन वाई, क्या एज्यूम किया हुआ है x² + 4 dx, b अपॉन x² + 5 का स्क्वायर dx, a की वैल्यू क्या है -4/21 इंटीग्रल 1 अपॉन x² + 2² dx, 25/21 1 अपॉन x² + 5² dx। एक और बात, फॉर्मूला x² + a² 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 25/21 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 5 और प्लस क्या आ गया c। बताओ कैसा लगा। एक क्वेश्चन मैंने बगल में और लिखा हो इसीलिए इसको ही बताऊंगा, थोड़ा सा बताने दो, समझाने दो, बड़ी बड़ी वैल्यू मत लिखो, कुछ और लिखो। यहाँ पर x² + 4, यहाँ पे एक बार 1 लिख दो, एक बार 2 लिखो, थोड़ा सा मजा आएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन बन गया, एक अगर ध्यान दिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, देखिए एक बात सुनो मैं बताता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मोस्टली तभी लगता है जब आपके पास फैक्टर नीचे के हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन में एक आपको ऐसा बताने वाला हूं जिसमें दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम होगी, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। आइए पहले एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा क्या कह रहा है, हमने आपसे कहा ना एज्यूम करना सीख लो, बस x² को आपने y एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन आपके पास जो बन गया y + 1 अपॉन y + 1, सॉरी ये प्लस है तो इसको तुम माइनस कर लो, माइनस और y + 2 a अपॉन y - 1 b अपॉन y + 2। देन अब a फाइंड करो, a एंड b क्या करना है बेटा, एक बार इसे 0 करना है, हेड करो, 1 किया 1 आ गया वैल्यू, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, 2/3। एक बार इसे 0 करो, -2 आएगा, लॉक करो, यहां आएगा -2 -1, यहां लिखो -2, -1 अपॉन -3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका अलग इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग करना है, आइए करते हैं। ए कांस्टेंट बाहर 2/3 इंटीग्रल 1 अपॉन x को गेट किया आप लोगों ने, x² - 1 dx, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 1/3 कांस्टेंट बाहर हो गया, वैल्यू क्या आई 1 अपॉन x² + 2 dx, सिंपल 1 अपॉन 2/3। फॉर्मूला क्या होता है, x² - a² का क्या होता है, x² - a², 1 अपॉन 2a log x - 1 अपॉन x + 1 प्लस 1/3। यहां क्या है, इस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 8, ए का मीन √2, नहीं ये फॉर्मूला दूसरा, एक मिनट जो ये आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन √2 और प्लस c। ये देखिए भाई, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक आप सोच रहे हो, कल इसकी कल की क्लास में बताया नहीं था। आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका क्वालिटी है, लेकिन इसको मैंने बना दिया लल्लन का क्वेश्चन है ये, इसे मैंने बना दिया लीनियर में कि दोनों तरफ सेम था। मैंने एज्यूम किया, लेट नहीं किया, एज्यूम किया, क्वेश्चन मेरा सरल हो गया।
उससे मेरा चुम्बेश्वरी हो गया, मजेदार हो गया है, अच्छा लगने लगा। अब समझो इस बात को, यही वो चीज है जो चीज मुझे बहुत अच्छा समझानी है आप लोग, ठीक, टाइम नहीं लगने वाला है। अब क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े स्टार्ट, ये सब क्वेश्चन कल की क्लास कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक काम को फटाक नोट को बताएं, अब हम आपको बताएंगे, हम थोड़ा सा जल्दी करो, जगह नहीं बची, फटाक नोट करो, समझाने में क्लियर भी करना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने अभी आपको, आपको लग रहे होंगे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जब हम जब सोल्यूशन करेंगे, जब आपको एक लाइन समझाएंगे, आपको मजा भी आएगा। पहले सुनना अच्छे से। आप पहले बताओ नीचे क्या लिखा है, पावर 3, ऊपर पावर कितनी 3, दोनों सेम है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होता है, जब ऊपर नीचे की दोनों की पावर क्या होती है, जब डिनोमिनेटर पावर जो होती है वो ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से, या तो इक्वल हो जाए तो डिवाइड करो, पहला काम तो पहले डिवाइड करो। आपने क्या किया, इस x³ + 3 का, सबको डिवाइड करना आता ही होगा, x³ + x का डिवाइड किया, इसमें कितनी बार किया बेटा, 1 टाइम। ये क्या आ गया, x³ प्लस का x, ये वैल्यू क्या आई बेटा माइनस, और ये क्या आ गया माइनस, कैंसिल। आप चेक कर लो, ये जगह -x -1, ये रिमाइंडर बचा। क्वेश्चन का आपका ये बचा हुआ। लिखते कैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लिखने का तरीका होता है 1 प्लस, ये क्या लिखा, -x -1 होल अपॉन में x³ + x, 1, दोनों में से माइनस कॉमन है तो ये माइनस हो जाएगा, x + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x² + 1। आपका क्वेश्चन ये बन गया, चेक करो पहले भाई, मुझे कराना है इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन तो मैं करा लूंगा, लेकिन मैं इसका नहीं करा पाऊंगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाएगा। कैसे, आपने क्या किया, 1 dx अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रल x + 1 अपॉन x ब्रैकेट x² + 1। अब आपका जो क्वेश्चन नया बना वो ये बन गया, ये नहीं बना, ये जो ऊपर था उसको मैंने क्या किया, पहले डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, जब डिवाइड किया तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन गया, और जब बना तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इससे सोल्व करना है। अब ये वाला फैक्टर अलग है, जरा देखो सभी लोग, ये कैसा फैक्टर है, देखिए नीचे का फैक्टर कैसा, एक लीनियर और दूसरा कैसा है, क्वाड्रेटिक है। कैसा है, बताया था कल। अब इसको बहुत अच्छे, ये जितने भी क्वेश्चन यहां लिखे सब में ही बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा, और सबको रूल बनाना है। आइए अच्छी से बात करते हैं। पहले जरा आप एक काम करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, x + 1 अपॉन, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, a अपॉन x। नेक्स्ट लिखा, अब सोल्यूशन कर लेंगे, ऐसे सोल्यूशन, अब कोई ट्रिक नहीं लगानी, यहां पर सोल्यूशन करना पड़ेगा पूरा। देखिएगा, मल्टीप्लाई करो, ax² + c, मल्टीप्लाई करो bx² + c होल अपॉन में हो x, इससे क्या हो गया, कोफिशिएंट इक्वेट करने, क्या करने, पानी गिर रहा है, वो है पानी की आवाज आ रही है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, a + b, x का कोफिशिएंट बेटा cx, ऐसे लिख देंगे a। अब दोनों तरफ क्या करें, इक्वेटिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं पार्शियल फ्रैक्शन में, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन द बोथ साइड। x² का कोफिशिएंट a + b, उस साइड क्या है 0, x का कोफिशिएंट c, x का कोफिशिएंट 1, a क्या है कांस्टेंट, इस साइड कांस्टेंट कितना है 1। लो भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग x² का कोफिशिएंट a + b, उधर क्या लिखा है x² कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट c, उस साइड क्या है x का कोफिशिएंट 1, a की वैल्यू कांस्टेंट, उस साइड क्या है
1। अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बी को यहां पुट करो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। अब पुट नहीं करना, पुट यही करना है, यहां पर रख दो। अब आपका जो इंटीग्रेशन चल रहा था बच्चा, ये जो इंटीग्रेशन चल रहा था, ये वैल्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल हुई ना। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, क्या लिखूंगा मैं, अब मैं इसको लिखूंगा 1 dx माइनस ए अपॉन एक्स dx, ऐसे बाहर लगा, सारे सिग्मा बदल जाएंगे, माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले ये लाइन बताओ समझ में आई कि नहीं आई। आपको मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन को मैंने स्टार लेट कर लिया। अब मुझे पता है, मुझे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा, ठीक, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी। देखो अब ए बी सी सब फाइंड कर चुके हो आप, आराम से लिखो 1 dx माइनस ए की वैल्यू उठा 1 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx, बी की एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू बोलो माइनस का 1, बी की वैल्यू क्या है बेटा -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ब्रैकेट लगा लेना ऐसे करके। अब सेपरेटली डिवाइड कर लो, पहले 1 dx 1 अपॉन एक्स dx, जब इसे सेपरेट किया तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सिंबल जब आगे खोला तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एंड प्रॉब्लम बहुत सिंपल, एक लाइन जरा देखिएगा, एक लाइन मैंने बताई है आप लोग को, कुछ नहीं किया, पहले ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, अलग अलग करे यार, जैसे वो करते थे क्या सब्स्टिट्यूशन, वही करना है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, आंसर क्या है 1/2 लॉग बिलो पार्ट माइनस इसका इंटीग्रेशन बोलो, लो 1/2 लॉग क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एनी प्रॉब्लम, एक और रुको बताने दो पहले, अब जब स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर पूरा अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहां क्या फर्क है, यहां तीन, ये दोनों चीजें प्लस में, ये दोनों चीजें किसमें माइनस में, फर्क सिर्फ इतना है, एक प्लस और एक क्या माइनस है। अब आजकल ये एग्जाम में भैया इसके फैक्टर ही तो करने हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे देखो जरा बताते हैं आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, आप दो दो के पेयर बना लो, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 कॉमन एक्स प्लस 1 अदर ब्रैकेट में, ये देखो बना कि नहीं बना। अब यही काम दोनों माइनस होता तो, ये आप कुछ नहीं, अगर ये माइनस होता एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो फिर आप क्या करते एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो एक्स -1, यहां से -1 कॉमन लेते एक्स -1, एक ब्रैकेट में एक्स -1 अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1, बस एक्स स्क्वायर -1 हो गया। भाई इसमें क्या है, ये तो सिंपल है, ये क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन आपका ये है, हम बस पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं। इसको लिखा कैसे आप लोगों ने, पहले फैक्टर करो नीचे के, x -1 एक्स स्क्वायर -1। देखिए मेरे भाई, एक फैक्टर कैसा है लीनियर, दूसरा वाला कैसा है क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे a अपॉन एक्स -1, ठीक। अब सॉल्यूशन करो आराम से, बढ़िया मल्टीप्लाई करो पहले,
बताओ, बस देखो आराम से, एक्स स्क्वायर सबके कोफिशिएंट को अलग अलग कर लो, एक्स का कोफिशिएंट अलग कर लो, सी माइनस बी, और कांस्टेंट को लिख दो, क्या लिखा हुआ है, माइनस ए माइनस सी। अब इक्वेट करा लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस, उस साइड क्या है, जीरो, एक्स का कोफिशिएंट सी माइनस बी, उस साइड क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी माइनस, उस साइड क्या, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहां कांस्टेंट कितना है, ए माइनस सी इक्वल टू 5। आराम से देखो यार, पूरी बात समझ में आनी चाहिए। बोल मेरे भाई ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी आएगी, जहां पर माइनस बी है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए, उसको यहां पुट कर दो, तो सी प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 3, हो कि नहीं होगी। आराम से देखो, पूरी बात को क्लियर करो, पूरी बात जब क्लियर होगी तब बहुत मजा आएगा। और ये हो जाएगा, देखो a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, माइनस कॉमन लेके इधर लगा दो। देखो पहला काम क्या करना है, जब मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा, जरा देखो आप इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों क्या कर दो, ऐड, जरा दिखेगा पहले। अगर आपने दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 2a प्लस 2ac। देखो आपने क्या किया, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, देखो ये भी इक्वेशन क्या लिखी है, ये भी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, और आपको दिया गया a की वैल्यू क्या है, माइनस बी के इक्वल। जरा सुनो बस, इसकी बात को थोड़ा सा दिमाग लगा, कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को आगे, इसी से वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। अब क्या है, मैं एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को चेक करा दूं पूरा सही से। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हुआ, ये इसका मल्टीप्लाई यहां हुआ, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या हुआ, सी एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का सी, मल्टीप्लाई यहां कराइए, ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या लिखा है, सी माइनस बी लिखा हुआ है, सी माइनस बी लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस ए माइनस का सी। अब क्या किया आपने, 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी माइनस बी, कांस्टेंट क्या है, ये है, यहां देखिएगा ए प्लस बी की वैल्यू माइनस का बी। अब सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाए, भाई सोल्यूशन ही नहीं सॉल्व हो रहा, दो इक्वेशन है देखो अलग अलग टर्म पे आ गई, कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, क्या करें, जिससे लिखा हुआ था यहाँ पर, ये a प्लस बी, ए की वैल्यू माइनस बी के इक्वल है। आप पहला काम ये कर लो कि आप भाई सॉल्व, अगर मैं यहाँ पर इसमें लेके आता हूँ a प्लस सी को नीचे, a प्लस सी इक्वल टू 3, और कहता हूँ माइनस कर दिया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। a और b की वैल्यू क्या होगी, भाई देखो a और c की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, 0 0 हो जाएगी, मुझे क्या पता क्या होगा। अब क्या करें, बी वाला कैसे करें बताओ, ये तो पूछ, बताओ। चलो ठीक, मतलब यहां सोल्यूशन नहीं हुआ, अब कुछ और कर सकते हो तो कर दो, अगर आप चाहो तो इन दो इक्वेशनों को जोड़ दो, तो बी सी बी कैंसिल, तब भी तो ए प्लस सी इक्वल टू, किससे करें भाई, तो पूछना कर सकते हो, बताओ कुछ बताओ। जैसे मान लीजिए आपको अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, a प्लस सी की वैल्यू -5, ये क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी इक्वल टू 0, आपने क्या किया, माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, c माइनस बी आ गया, वैल्यू 5 आ गई। अब बताओ सोल्यूशन ही सॉल्व नहीं होगा, ना तो a फाइंड हो रहा है, ना b फाइंड हो रहा है, ना ही c फाइंड हो रहा है, और जो फाइंड भी हो रहा है 0 0 हो रहा है, सब कुछ फाइंड भी हो रहा है तो 0 क्या, फाइंड ही नहीं हो रहा भाई, ए बी सी की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे क्या, 0 लिख सकते नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमें इन क्वेश्चन को अब यहां से कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें यार, ये क्या है, इसका फोन आ रहा है, एक मिनट रखना, फोन खत्म हो गया। तो ये बड़ा भैया सॉल्व तो नहीं हो रहा, गड़बड़ हो गया कुछ, ये स्पेशल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सोल्यूशन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर हमें कुछ करना था, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ने बहुत पूछा है, ये क्वेश्चन हमेशा, इसी वजह से इसको बताया गया रीजन। अब यहां सोल्यूशन करने, यहां से नोट कर लिया हो गया ना सब लोग का, एक मिनट रुक जाना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं हम यहां से, ये सोल्यूशन सॉल्व नहीं होता, ध्यान रखना इसको, यहां से सॉल्व नहीं होगा
भाई जब एबीसी पता ही नहीं है तो ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। हम कुछ लेट करेंगे, के वे कुछ लेट करेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा भाई। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जिससे दोनों तरफ से वैल्यू कट जा रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक को कुछ लेट कर लो, किसी भी एक को। अब क्या लेट करो बताओ? अच्छा, बी को लैम्डा, ए को लैम्डा, क्या लेट करोगे? गड़बड़ है ये इस क्वेश्चन में। अब हमें ये नहीं करना है, ठीक, मतलब यहां सोल्यूशन तो नहीं सॉल्व हुआ, ठीक। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना फिर से। क्या लिखा है? 3x + 5 अपॉन, अरेंज करना है अपने तरीके से, क्या, x² - 1। 3x + 5 अपॉन में, अब इससे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, x - 1, ये क्या है, x² - 1 का मीन क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, अदर ब्रैकेट में a - b। जरा देखिएगा, ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब सही है, एक लीनियर हो गया, दूसरा भी लीनियर, लेकिन कैसा, रिपीटेड लीनियर। बताया था इस तरीके से करते, क्या था, a अपॉन x + 1, b अपॉन x - 1, c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। अब आराम से आप पहले एलसीएम दीजिए, x + 1 इसका डिवाइड इसमें करो तो वैल्यू क्या आएगी, a के साथ, इसका डिवाइड इसमें करें तो b के साथ वैल्यू क्या आएगी, एक x + 1 और एक x - 1। इसका मतलब यहां करेंगे, c के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी, x +। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अब इसको आराम से बताने वाला पूरा। x + 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 3x + 5। आप जरा इसको आराम से अरेंज कर लीजिए, पहले जरा लिखिए, ax² + a माइनस का 2x प्लस क्या आएगा, x² - का 1, तो ये हो जाएगा b x² - का b, cx + c। क्या करने वाले, x² का कोफिशिएंट अलग करने वाले, a + b का, ओके, x का कोफिशिएंट बिल्कुल अलग कर लेंगे, 2ax होगा यहां पर। जब x का कोफिशिएंट अलग करेंगे तो माइनस का 2a + c, डन। और कांस्टेंट टर्म बिल्कुल अलग, a - b + c, इक्वेट कराओ। a + b की वैल्यू बेटा 0, -2a + c की वैल्यू बेटा 3, कांस्टेंट a - b + c = बेटा 5। आराम सॉल्व कर लो। तो करने का मतलब है, पहले देखो a + b की वैल्यू क्या है, 0 है। आपने क्या किया, a = क्या आएगा, -b, जहां पर a की वैल्यू -b यहां लगा दो, -b सॉरी a में लगा, यहां से a सॉल्व हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू क्या है, माइनस, जो b की वैल्यू है -b की वैल्यू a हो जाएगी, +a + c = 5, 2a + c = 5। देखो ये बन गया, ये माइनस का 2a + c + 3 और ये क्या है, प्लस का 2a, बन गई। दोनों को सॉल्व कर लो, 2a + c = 3, सॉल्व किया तो 2c = 8, c की वैल्यू 4 हो गई। इस वजह से क्वेश्चन को ऐसे किया गया। फिर देख लीजिए, आपने क्या किया, सॉल्यूशन जब ऐसे किया सॉल्व, सॉल्यूशन नहीं हुआ, सर हम कैसे याद करें, कोई तरीका नहीं याद करने का, हमें खुद देखो, अभी तो आपके सामने किया ना, आपके सामने सॉल्व करा तो नहीं आया, मुझे याद था ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, पहले कराया है, कभी बहुत पहले कराया है, जब कराया है तो मुझे याद है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें ही बच्चे ने बात पूछी थी, लेकिन नहीं कर सकते ना, दिमाग लगता, हो सकता है कि चीजें बन जाए, हो सकता है कि दिमाग में आनी चाहिए ये बात, मुझे ये क्वेश्चन मुझे याद रहना चाहिए था, क्या ऐसा, इसी से क्वेश्चन लिखवाया मैंने। अब क्या किया आपने, इसको ऐसे लिखा और सोल्यूशन किया, सॉल्व कर लिया, -b की वैल्यू a लिख दी, यहाँ पर -b की वैल्यू प्लस में 2a + c, 2a + c = 5, और एक बार ये दोनों को सॉल्व करके c की वैल्यू क्या गई, 4 हो गई। अब c की वैल्यू आप कहीं भी लगा दो, c की वैल्यू यहां लगा दो, c की वैल्यू ये माइनस का 2a + 4 = 3, माइनस का 2a = -1, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1/2, और a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a की जब वैल्यू 1/2 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब सॉल्यूशन कर लेंगे आराम से, अब तो इंटीग्रेशन आता ही करना,
अब इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। इंटीग्रेशन यहां कर लेते हैं लास्ट में। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल 1/x+1 dx। बी की वैल्यू क्या है -1/2, अलग, इसको अलग कर दे बेटा, क्या है 1/x-1 dx। और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 4/x-1 का होल स्क्वायर dx। देखो 1/2 log x+1 -1/2 log x-1, 4 कांस्टेंट। अरे इसको पूरे को एड करेंगे, x एड करेंगे t, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर चला जाए, क्या आएगा x-1 की होल पावर -2 + 1/-2 + 1 + c। एज यूजुअल सॉल्व कर लेना जो सॉल्व करना, आपका आंसर आ गया। ये है वो क्वेश्चन जो मुझे बताना था। ये सरल है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले को कैसे करना है, ये वाला ये बता चुका हूं, अभी बताया था। फैक्टर कैसे हुए थे, एक ब्रैकेट में a + b, अदर ब्रैकेट में x² + 1, ऐसे बना था, ये बना था ना। अभी क्या करना है इसमें, a/x+1 bx + c/x² + एज यूजुअल, जैसे ये किया आपने, जैसे ये किया हुआ बिल्कुल उसी क्वेश्चन को इस कैटेगरी से करना है। आराम से कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो टफ था वो मैंने बताया, ये टफ था वो मैंने बताया। ऐसे करने पर सॉल्यूशन सॉल्व। फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया। देखो एक लीनियर, दूसरा वाला भी लीनियर, बट रिपीट। केस सेकेंड सॉल्यूशन किया, आराम सॉल्व किया, वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन निकाल दिया, चट से निकल आया, बिल्कुल सिंपल। ये वाला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है, 1/sin x - sin 2x, यही तो बताने हैं क्लास में। अब यही सब बताने, मैंने बोला था ना कि अब आपको कौन से बताने, ये सब क्वेश्चन इस तरह वाले, bx + c, bx + c। एक क्लास की और लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास एक और लेनी पड़ेगी, एक क्लास अभी और लेंगे, इसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे पहले, और रिपीट वाले, तब बात डिस्कस करेंगे। अभी आज तो क्वेश्चन ही इतने अच्छे अच्छे थे तो क्या बताएं। तो आज के इतना रखो, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।